वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा जो ग्रामर सीरीज है उसमें हमने नया चालू किया है कि इंग्लिश सेंटेंस का हम इंग्लिश में कन्वर्जेशन करेंगे। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और उसकी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो कल भी हमने 5 सेंटेंस जो है हिंदी के, इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किए थे और आज भी हम देखेंगे। और मैंने कल आपको 4 स्टेप समझा दिए थे कि पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस कौन से टाइप का है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या तो अफर्मेटिव है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, वो कौन से टेंस का है। लास्ट में कोई भी वर्ड आपको दिया होगा उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। और थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, वहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वहां कौन सा वर्ब यूज होगा और उसका स्ट्रक्चर याद करेंगे। और फोर्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे, पूरा उसका ट्रांसलेशन लिखेंगे। तो ये 4 स्टेप फॉलो करके आप ये ट्रांसलेशन करेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और आपको टेंस याद होना जरूरी है। और ये ऐसे सारे सेंटेंस है जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बार हमारे कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। तो हम देखते हैं पहले सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी सीख कर रहूंगा। कोई लड़का बोल रहा है, क्या बोला उसने कि मैं अंग्रेजी सीख कर रहूंगा। तो फ्रेंड्स इसके पीछे मतलब कहीं आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ नहीं पढ़ कहीं यूज नहीं किया, तो नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो एक कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ये हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। उसके बाद स्टेप 2 में क्या आएगा फ्रेंड, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या बोला है कि रहूंगा, मतलब उसने अभी इंग्लिश सीखी नहीं है, वो बोल रहा है कि मैं अंग्रेजी सीखकर रहूंगा। तो ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस पढ़ा है, उसमें मैंने बोला था कि रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, ऐसे कोई वर्ड्स लास्ट में हो गए तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होगा। तो हमारा सेकंड स्टेप भी फ्रेंड्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया कि हमें पता चल गया है कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब क्या करेंगे, हम उसका स्ट्रक्चर याद करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे। इन लेक्चर तक मैं स्ट्रक्चर लिख के आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर सिर्फ बोल दूंगी क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग है ये ग्रामर सीरीज में ट्रांसलेशन का। तो 2-3 लेक्चर में आपको मैं स्ट्रक्चर लिख के बताऊंगी। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस में हमें पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर हमें लिखना है। तो स्ट्रक्चर में आपको पता है सबसे पहले तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है will और फिर, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो उसमें will और shall लिख होते हैं। उसके बाद आएगा बी आएगा, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, will be shall be ऐसे लिखा जाता है। तो उसके बाद आएगा बी। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये था उसका स्ट्रक्चर। अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जब ये फ्यूचर टेंस पढ़ाया तब बोल दिया था कि पहले शेल और विल दोनों यूज होते थे, पर मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादातर विल ही यूज होता है। शेल आप कहीं नहीं यूज करो और सारी जगह विल लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। मॉडर्न इंग्लिश में विल ही यूज होता है। तो उसका ट्रांसलेशन हम लिखते हैं फोर्थ स्टेप में। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने उसका स्ट्रक्चर लिख लिया। तो क्या होगा, मैं अगर सीख कर रहूंगा, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। तो सब्जेक्ट हमारा होगा आई। उसके बाद क्या आएगा, विल और फिर दोनों आप लिख सकते हैं, पर अभी हम लिखेंगे विल क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में सारी जगह विल यूज होता है, विल। उसके बाद आएगा बी। उसके बाद सीखना, कोई चीज हमें सीखने तो उसको हम क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या दिया है फ्रेंड्स, हमें इंग्लिश दिया है, तो क्या आएगा, इंग्लिश। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश हो गया इसका ट्रांसलेशन, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। इतना आप सोच के इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, मैं एक काम नहीं करूंगी। अब आपको क्या करना है कि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि आपको क्या दिया है, नहीं वर्ड दिया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे कि सेंटेंस जो टेंस है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से टेंस का है। तो लास्ट में क्या वर्ड है फ्रेंड्स, करूंगी। मतलब मैंने एक टेंस में आपको बताया था कि लास्ट में
करूंगी, करेंगे, करेगा, ऐसे कोई वर्ड्स होगा तो कौन से टेंस का सेंटेंस होगा? फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि क्या है, अभी काम किया नहीं है पर वो फ्यूचर में ये काम नहीं करेंगी, उसके लिए बात कर रही है। मैं ये काम नहीं करूंगी, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। और इसमें क्या है, और ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो थर्ड स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, विल बी आएगा, और यहाँ क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सिर्फ विल ही होता है। तो क्या होगा उसका स्ट्रक्चर, यहाँ आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल और कैन। ये दोनों आपको लिख के बता दूं, बाकी लोग अभी विल ही लिखो। इसके बाद क्या आएगा कि यहाँ लिखा है नॉट, क्योंकि यहाँ क्या है, काम नहीं करेगी, नेगेटिव सेंटेंस है तो हो जाएगा नॉट। के बाद आएगा यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्रेंड्स याद रखना कि सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, हमारा थर्ड स्टेज कंप्लीट हो गया, हमने स्ट्रक्चर लिख दिया, तो हम क्या करेंगे इसका ट्रांसलेशन। मैं एक काम नहीं करूंगी, क्या बोले, मैं एक काम नहीं करूंगी, तो मैं का क्या इंग्लिश हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद आएगा विल, उसके बाद क्या है, नोट है, आई विल नोट। उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, कि कोई काम करना, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डू बोलेंगे। क्या वो की फर्स्ट फॉर्म है तो डू एज इट इज ही रहेगा, डूइंग डूज ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या है, इसमें स्पेसिफिक मैं ये काम नहीं करूंगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो डू के बाद हम क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, ये काम नहीं करूंगी, तो क्या हो जाएगा, डू दिस आएगा। यहाँ क्या ट्रांसलेशन हो गया, आई विल दिस, क्योंकि यहाँ ये लिखा, ये नहीं लिखा होता तो दिस नहीं आता, ये लिखा है इसलिए दिस लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखते हैं, तो उसमें क्या है, मुझे भूख लग रही है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं वर्ड नहीं दिया है, तो ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि पॉजिटिव सेंटेंस। लास्ट में कौन से वर्ड है फ्रेंड्स, रही है। तो एक टेंस में मैंने पढ़ाया था कि लास्ट में रही है, रहे हैं, तो रहे हैं, ऐसे कोई वर्ड हो गए तो कौन से टेंस का सेंटेंस होगा, इसका होगा कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। तो कौन सा टेंस का है, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। तो पहले तो आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एम इज और आर आएगा। तो एम इज आर कहाँ यूज करना है, ऑलरेडी मैंने जब ये प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तब सिखा दिया था, फिर भी मैं बोल देती हूँ कि आई के साथ एम इज होगा, और ही शी इट नेम के साथ इज भी होगा, और आर भी होगा, और वी और यू और दे के साथ आर यूज होगा। इसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगाएंगे आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद आएगा फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, मुझे भूख लग रही है। मुझे यानी कि आएगा आई, तो आई के साथ आएगा एम, क्योंकि सिर्फ आई के साथ लगता है, और ही शी इट और नेम के साथ इज लगता है, यू वी दे के साथ आर लगता है। तो आई एम, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगाना है। तो लग रही है उसको हम इंग्लिश में, रही है उसको क्या होगा, इंग्लिश फील होगा, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फीलिंग। फीलिंग उसके बाद भूख, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हंग्री। आई एम फीलिंग हंग्री, तो ये था इसका इंग्लिश, मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स सेंटेंस नंबर 4। तो उसमें क्या है, तुमने बुक पढ़ ली, तो ये क्या है, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, तो एक ऐसा सेंटेंस होगा फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है, कि लास्ट में क्या है, तुमने बुक पढ़ ली, लास्ट में क्या है, लिया है। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तुमने बुक पढ़ ली, मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस हमारा टेंस आइडेंटिफाई हो गया कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर याद करेंगे। तो ये टेंस में हैव और हैज नाम की जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो टेंस का स्ट्रक्चर, तो पहले आएगा हैव और आएगा हैज।
उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या हो गया, हैव हैज, उसके बाद आया सब्जेक्ट है, उसके बाद आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। तो इसका हम इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने अगले लेक्चर में कल ही बता दिया था कि हैव कहाँ यूज होता है और हैज कहाँ यूज होता है, तो फिर भी बोल देती हूँ हैव कहाँ यूज होता है, आई वी दे और यू के साथ हैव यूज होता है, ही शी इट और नेम के साथ हैज यूज होता है। तो यहाँ है कि तुमने, तो तुमने का इंग्लिश क्या होगा, यू होगा, तो यू के साथ क्या आएगा फ्रेंड्स, हैव आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, हैव। इसके बाद सब्जेक्ट हमारी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो पढ़ना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रीड बोलेंगे। और रीड आप तीनों आपको तीनों फॉर्म में उसको रीड ही, उसका स्पेलिंग तो सेम ही होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन से डिफरेंट होता है, रीड। और यहाँ उसको बोलेंगे रेड और यहाँ बोलेंगे रीड। तीनों में स्पेलिंग सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। तो क्या आएगा, रीड आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, तो रीड आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हमें दिया है क्या है, बुक, तो यहाँ आएगा बुक। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो गया, तुमने बुक पढ़ ली, हैव यू रीड द बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क बोलना नहीं है। उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, तो उसमें है कि उसमें क्या है, क्या तुमने कौन होता है, मैं किसी को पूछ रही हूँ या क्वेश्चन मार्क पे, तो फर्स्ट पे तो हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मैं किसी को पूछ रही, क्या तुमने फल खाए, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा टेंस आएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, सिंपल पास्ट टेंस का। क्या करना है हम फ्रेंड्स, कि हमें इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और कौन सा वर्ब यूज होता है, वो हमें याद करना है। इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो क्या आएगा पहले, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब जो डीड है वो पहले आ जाएगी, तो डीड आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन। अब इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या होगा, इसका डीड पहले आ जाएगा। और मैं किसी को पूछ रही हूँ कि तुमने, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डीड यू, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। और यहाँ ऑब्जेक्ट आपको फल दिया है, और खाने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ईट बोलेंगे। ईट, एट और ईटन होता है, पर हमें कौन सी यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फर्स्ट यूज करनी है, वर्ब वन यूज करनी है, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया है, क्या खाने की बात कर रहे हैं, फल, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, फ्रूट। तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू ईट फ्रूट्स, मैं किसी को पूछ रही हूँ क्या तुमने फल खाए, उसका इंग्लिश क्या होगा, डिड यू ईट फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ ये पांचों सेंटेंस का ट्रांसलेशन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। जो 4 स्टेप मैंने आपको बोले हैं वो आपको याद रखना है। पहले क्या करना है, कौन सा टाइप का सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, कौन सा टेंस है वो आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर याद करना है। तो उसके बाद फोर्थ स्टेप पे आपको बिना गलती किए आपको उसका ट्रांसलेशन लिखना है। नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज होता है वो आपको भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ है, डीड है, विल, शैल है, उसमें काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। अगर आपको टेंस का अच्छे से नॉलेज होगा तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन लिख पाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ हमारा ये जो 5 सेंटेंस के ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट होता है। इसको क्वेरी है, कंफ्यूजन है, कोई गलती लगती है तो कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।